हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री शुरू। जो हमारे पास सिलेबस है फिजिकल केमिस्ट्री का वो डिवाइड किया गया है 2 सेक्शन में। सेक्शन ए में हमारे पास आती है गैसियस स्टेट एंड सेक्शन जो हमारे पास बी है उसमें आती है हमारे पास सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड क्रिस्टल। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है। 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन में गैसेस स्टेट है, सेकंड सेक्शन में हमारे पास सॉलिड स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड क्रिस्टल के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं सॉलिड स्टेट। जो हमारे पास लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, उसके एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स उसके अंदर फ्रीली वाइब्रेट करते रहते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी होती है फ्लूइडिटी। वो क्या होते हैं, फ्लूइड्स की कैटेगरी में क्या करते हैं, हम उनको रखते हैं। तो उनके बीच में वीक उनके एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। बट इन केस ऑफ ए सॉलिड स्टेट the forces of attractions between the atom ion molecule in case of a solid very strong। वो फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो उस फोर्सेस के बेस के ऊपर इनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होती है। फर्स्ट, they possess definite shape एंड मास। इनका एक पार्टिकुलर डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मास होता है। सेकेंड, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन काफी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो दे आर रिजिड। थर्ड, जो हमारे पास ये रिजिड होते हैं, इनका डेफिनेट शेप एंड क्या होता है, मास होता है। दे कंप्रेसिबल, दे आर इनकंप्रेसिबल। जो हमारे पास सॉलिड होती है, दे पोसेस हाई डेंसिटी एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेस। तो हम इनको डिवाइड करते हैं on the basis of forces of attractions. They are divided into 2 types. First is that crystalline solid. Second is that amorphous solid. क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड। जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जो इसमें एटम्स की अरेंजमेंट होती है, एक रेगुलर पैटर्न में होती है, डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। तो दे पोसेस डेफिनेट ज्योमेट्री of ion, molecule and atoms. They possess a definite geometry of ions. Second, they possess sharp melting point and sharp shapes. शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड शार्प शेप्स एंड एजेस होती हैं इनकी। सो दीज क्रिस्टल आर नोन एज द लॉन्ग रेंज क्रिस्टल भी हम इनको बोलते हैं। लॉन्ग रेंज सॉलिड क्रिस्टल हम इनको बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एंड आल्सो दे आर कॉल्ड एज अ ट्रू सॉलिड। हम इनको क्या बोलते हैं,
ट्रू सॉलिड्स भी हम इनको बोलते हैं। इसमें आ जाते हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, आयरन, दीज आर द एग्जांपल। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? डेफिनेट ज्योमेट्री होती है इसमें, कंस्टिट्यूटिंग जो एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक डेफिनेट शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, शार्प इनकी शेप्स होती है, इनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी बोलते हैं क्रिस्टल। एंड दे आर आल्सो नोन एज द ट्रू सॉलिड, दे आर आल्सो नोन एज द ट्रू सॉलिड। एग्जाम्पल लाइक जैसे हमारे पास कॉपर, सिल्वर, आयरन है, वो सारे के सारे इसमें एग्जिस्ट करते हैं। नाउ एमोर्फस सॉलिड, इसमें कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता, नो डेफिनेट पैटर्न ऑफ द ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं होता इसके अंदर। और इनका मेल्टिंग पॉइंट भी शार्प नहीं होता, यानी इनके अंदर रैंडमनेस होती है। हम कह सकते हैं इनके अंदर क्या होती है? रैंडमनेस होती है ऑफ एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल की क्या होती है? एक रैंडमनेस होती है। और नॉट शार्प शेप्स भी नहीं होती, ना ही मेल्टिंग पॉइंट इनका शार्प होता है। दे आर नोन एज द शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर के हम इनको क्रिस्टल बोलते हैं। एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एज द सूडो सॉलिड, यानी इनको वैसे ही इसकी कैटेगरी में रखा गया है, या सुपर कूल्ड लिक्विड भी हम इनको बोलते हैं। तो दीज आर अबाउट अमोर्फस सॉलिड एंड एग्जांपल इन दिस कैटेगरीज लाइक प्लास्टिक, लाइक ग्लास, रबर एक्सेट्रा, ये इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। नॉट डेफिनेट ज्योमेट्री नहीं होती, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स हम इनको बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है प्लास्टिक, ग्लासेस एंड हमारे पास रबर, इस कैटेगरी में लाई करते हैं। नाउ डिफरेंसेस बिटवीन द क्रिस्टलाइन एंड द अमोर्फस। Crystalline first, they possess the sharp shape, जो शेप क्या होती है? शार्प होती है, बट नॉट डेफिनेट, इरेगुलर पैटर्न हम बोल सकते हैं इसके अंदर। सेकंड, जो ऑर्डर होती है अरेंजमेंट ऑफ द आयन, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है, डेफिनेट अरेंजमेंट होती है आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स की, बट नॉट रेगुलर, इसमें रेगुलर नहीं होता। थर्ड पॉइंट इज दैट दे पोसेस शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बट नॉट, ये मेल्ट होते हैं, मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, मेल्ट ओवर एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के ऊपर ही मेल्ट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं इनका नहीं होता। फोर्थ इज दैट, जो हमारे पास इनका नेचर होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड, इनको हम बोलते हैं सूडो सॉलिड। फिफ्थ पॉइंट इज दैट, जो हम अगर इनको नाइफ से कट करते हैं तो इनका जो पैटर्न आता है क्लीवेज का, वो शार्प क्लीवेज देते हैं, शार्प क्लीवेज ऑन कटिंग बाय नाइफ, बट इनका शार्प नहीं होता, इनका इरेगुलर होता है। इनका क्या होता है? इरेगुलर होते हैं। These are 5 points. First, शार्प शेप्स होती है, इनकी नहीं होती। इनकी डेफिनेट अरेंजमेंट होती है एटम आयंस मॉलिक्यूल, इनकी रेगुलर नहीं होती। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, बट ये मेल्ट करते हैं ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। एंड नेचर, जो इनको बोलते हैं हम ट्रू सॉलिड बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं सूडो सॉलिड। अगर हम इनको नाइफ से कट करते हैं तो शार्प क्लीवेज देते हैं, बट इनकी इरेगुलर क्लीवेज आती है। 6th पॉइंट इज दैट they are called as, इनको हम लॉन्ग रेंज ऑर्डर को बोलते हैं,
इनको हम शॉर्ट रेंज वाटर बोलते हैं। 7th पॉइंट इज दैट इनको हम लॉन्ग रेंज वाटर बोलते हैं, इनको हम शॉर्ट रेंज वाटर बोलते हैं। जो हमारे पास ये होता है, these are anisotropic in nature. These are anisotropic in nature, which means that they possess different physical property in different directions, but they are not anisotropic. ये anisotropic नहीं होते, anisotropic ये नहीं होते। सिमेट्री नेक्स्ट आता है। सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल होते हैं बट इसमें कोई भी सिमेट्रिकल नहीं होती, नॉट। तो these are about the differences of the crystalline and the amorphous solid. Next, on the basis of binding forces, solids are divided into, on the binding forces. Binding forces, they are also classified in 4th category. First, ionic crystal. Second, covalent crystal. Third, molecular crystal. Fourth, metallic crystal. Ionic crystal, covalent crystal, molecular and metallic crystal. First we will do about ionic crystal. जो आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, इसमें कंस्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल्स होते हैं वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, हैविंग अपोजिट चार्जेस, जिनके ऊपर क्या चार्ज होता है, अपोजिट चार्जेस होता है। So these opposite charges particles attract toward each other through strong forces of attractions, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक फोर्सेस बोलते हैं। तो जो हमारे पास यानी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी, उस बेसिस ऑफ अट्रैक्शंस के ऊपर हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट, they are hard and brittle. They are hard and क्या होते हैं, ये brittle होते हैं। Strong forces of attractions होता है क्योंकि, so they also have high melting point. They also have high melting point and boiling point. Third, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है एंड लो वेपर प्रेशर होता है, क्योंकि जो बाइंडिंग फोर्सेस है वो क्या है, वो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो प्रेशर क्या होगा हमारे पास, लोअर वेपर प्रेशर होगा। फोर्थ पॉइंट इज दैट इनकी जो पोजीशंस होती है वो फिक्स होती है स्पेस के अंदर। सो दे आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो दे आर bed conductor of electricity. First, strong on the basis of strong forces of attractions, they possess some characteristics. First of these are they are hard होते हैं, brittle होते हैं, they are also have high melting and boiling point होता है, high heat of vaporization होती है, low vapor pressure होता है, they are bed conductor of electricity because they possess a fixed shapes. And fifth point, फिफ्थ पॉइंट इज दैट जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, जो हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो सोल्यूबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट एंड वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, बट इनसोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। सिक्स पॉइंट इज दैट
When these are dissolved in the water and any liquid which has the high dielectric constant, then they possess the, then वो क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, then possess the conductance of the electricity. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वाटर है हैविंग हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वीक द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द आयंस ऑफ, इन केस ऑफ ए आयनिक क्रिस्टल्स, तो वो फ्रीली मूव कर सकते हैं. वो क्या करता है, वाटर के बीच में जो आयंस होते हैं उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होता है उसको क्या कर देता है, वीक कर सकता है, तो और वो क्या कर देते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आयनिक क्रिस्टल. नाउ एग्जाम्पल जो आते हैं इसमें NaCl आ जाता है, KCl आ जाता है. कोवेलेंट क्रिस्टल, फर्स्ट दे पोसेस द कोवेलेंट फोर्सेस. इनमें क्या होंगे, कोवेलेंट फोर्सेस होंगे एटम्स आयन मॉलिक्यूल्स के बीच में. वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. ये भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. सो जैसे इसमें आ जाता है एग्जाम्पल, डायमंड का एग्जाम्पल आ जाता है इसमें. तो इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कोवेलेंट फोर्सेस. तो फर्स्ट इज दैट सेम हार्ड, हार्ड होते हैं ये भी. सेकेंड हाई मेल्टिंग पॉइंट. Third is that bad conductor of electricity. Fourth, high value of enthalpy होती है. एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, हाई होती है. हार्ड होती हैं काफी, क्योंकि इनके बीच में भी जो कोवेलेंट फोर्सेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है. हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड हाई जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है उसकी वैल्यू क्या होती है, हाई होती है. सो डायमंड इज द एग्जांपल इन केस ऑफ द कोवेलेंट क्रिस्टल. नेक्स्ट, मोलिकुलर क्रिस्टल. इन केस ऑफ ए मोलिकुलर क्रिस्टल, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं मोलिक्यूल्स होते हैं. जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मोलिक्यूल्स, नॉट हैविंग एनी चार्ज, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता. नॉट हैविंग एनी चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, मोलिक्यूल्स होते हैं. सो जो मोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इनमें यानी जो वीक वंडरवाल फोर्सेस होंगे, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं इनके अंदर. वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल होंगे लाइक NH3 है, लाइक हमारे पास HCl है, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस होगी. एक जो पोल होता है जैसे यहाँ पे स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, सो एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पोल जनरेट हो जाता है. दो पोल हैं तो इसलिए हम इसको डाइपोल बोलते हैं. तो इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल्स. इन केस ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इन कैटेगरीज ऑफ विच लाई इन मोलिकुलर क्रिस्टल. एंड सेकेंड, जो नॉन पोलर होते हैं उनके ऊपर होता है लंदन डिस्पर्सन. उनके बीच में क्या होता है, लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस होता है. लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस होता है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोलिकुलर क्रिस्टल. फर्स्ट, इनमें जो कंस्टिट्यूएंटिंग पार्टिकल्स होते हैं आर द मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता. वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से आपस में होल्ड करके रखते हैं. अगर हमारे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल्स है देन जैसे हमारे पास NH3 HCl SO2 है, देन उनके बीच में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करेगा. अगर कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है लाइक H2 है, लाइक आयोडीन है, देन दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द लंदन डिस्पर्सन फोर्सेस. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फोर्सेस these also have the some characteristics. फर्स्ट इज दैट जो वंडरवॉल फोर्सेस होता है वीक होता है एज कम्पेयर टू आयनिक फोर्सेस के कंपैरिजन में. सो आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में सो इनकी जो हमारे पास होती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है, तो लो होगा, दो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है.
Second is that they are not any charged particles, so these are the bad conductor of the electricity. So ये भी क्या होते हैं, bad conductor होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, bad conductor होंगे इलेक्ट्रिसिटी के. थर्ड पॉइंट इज दैट जो हमारे पास इनके केस में जो पोलर मोलिक्यूल्स हैं, वो पोलर मोलिक्यूल्स का ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा एज कम्पेयर टू जो नॉन पोलर मोलिक्यूल है उनके बीच में, क्योंकि उनके केस में पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है, आयनिक चार्ज थोड़ा सा है, तो फिर वो उनका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉन पोलर मोलिक्यूल, बट आल्सो हैव द लेस एज कम्पेयर टू इन केस ऑफ ए आयनिक जो क्रिस्टल है उनके कंपैरिजन में कम होता है. नेक्स्ट आता है मेटालिक क्रिस्टल. मेटालिक क्रिस्टल, in case of a metallic crystal, the constituting particles are the metallic kernels and which are held to, through the जो हमारे पास वहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके थ्रू अटैच होते हैं. तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस होता है मेटालिक कर्नल्स के बीच में एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन के बीच में, इसको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड. Forces of attractions that hold together the metallic kernels and the mobile electrons is known as the metallic bond. So because of these mobile electrons, they are कह सकते हैं कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल कंडक्टर. इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं और थर्मल कंडक्टिविटी भी ये शो कर सकते हैं, आल्सो थर्मल कंडक्टिविटी. Because of these mobile electron, these loose electron, they also possess the metallic luster. एक चमक सी होती है इनके अंदर, मेटालिक लश्चर इसके अंदर होती है, बिकॉज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स है. मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उस मेटल्स के ऊपर लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, देन वो क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, पार्टिकुलर एनर्जी एमिट करते हैं, तो जिसकी वजह से वो लश्चर प्रोवाइड करते हैं मेटल्स को. थर्ड पॉइंट इज दैट these are malleable and ductile होते हैं. these are malleable and ductile in nature and also जो non directional in nature. these are the non directional in nature. तो these are the characteristics of the metallic crystals. जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनके अंदर मेटालिक कर्नल्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके बीच में हम उसको मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं. So these of the loose electron, these mobile electron, they possess the electrical conductivity and also thermal conductivity. Second, due to these mobile electron, they possess the metallic structure and malleable and ductile in nature, and also this bond is the non-directional in nature के अंदर होता है. तो these are the classifications of the crystal on the basis of the binding forces, जो उनको hold करके रखता है. So these are about this. next आता है क्रिस्टलोग्राफी. क्रिस्टलोग्राफी, एवरी क्रिस्टल हैव देयर एक पार्टिकल और उनकी शेप्स होती है. जो साइज होता है क्रिस्टल्स का वो डिपेंड करता है उस किस रेट पे वो बना है, यानी रेट एट विच इट फॉर्म्ड, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर किसी की जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है स्लो है, देन क्रिस्टल विल बी बिगर इन द साइज. सो क्रिस्टलोग्राफी क्या होती है, वो साइंस की ब्रांच जो स्टडी करती है क्रिस्टल की ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल, property of the crystal and structure of the crystal को जो स्टडी करती है साइंस की वो ब्रांच, हम उसको बोलते हैं क्रिस्टलोग्राफी. ज्योमेट्री को, स्ट्रक्चर को एंड प्रॉपर्टी को. नेक्स्ट, दिस crystallography is based upon the some law. First law is that law of constancy of interfacial angle. Law of constancy of interfacial
एंगल के ऊपर। सेकंड, लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। थर्ड इज दैट लॉ ऑफ सिमेट्री। लॉ ऑफ सिमेट्री जो क्रिस्टलोग्राफी है इन लॉज के ऊपर बेस्ड है। These are the three laws. First, there are the some term also we've used in the crystallography. First is that faces. फेस क्या होते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं दिस डस्ट इज अ टाइप्स ऑफ ए क्रिस्टल। हेयर जो प्लेन सरफेसेस होते हैं दिस वन, इन जो प्लेन सरफेसेस जो होल्ड करके रखते हैं क्रिस्टल्स को, उसको हम बोलते हैं फेसेस ऑफ दैट क्रिस्टल, यानी जो प्लेन सरफेसेस होते हैं। सेकेंड इज दैट एजेस ऑफ द क्रिस्टल, the plane surfaces, the faces which are bind together through a line and that line is known as the edges। यानी वो लाइन जो दो फेसेस को, एजेंसियन दो फेसेस को बाइंड करती है, मिलाती है, उसको हम बोलते हैं एजेस ऑफ द लाइन, यानी जो लाइन उनको बाइंड करती है। थर्ड इज दैट इंटरफेसियल एंगल। The angle between one faces, second faces, the angle between adjacent faces is known as the interfacial angle। यानी जो लगातार हमारे पास फेसेस हैं उनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं इंटरफेसियल एंगल। फोर्थ पॉइंट इज दैट क्रिस्टल हैबिट। जो एक्सटर्नल शेप होती है क्रिस्टल की, हम उसको बोलते हैं उसकी क्रिस्टल हैबिट है। नेक्स्ट आता है सेट। जो हमारे पास कई सारे जो फेसेस का सेट होता है, हम उसको बोलते हैं फॉर्म ऑफ दैट क्रिस्टल। फॉर्म ऑफ दैट क्रिस्टल, सेट ऑफ फेसेस, उसको हम बोलते हैं फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। तो दीज आर द सम टर्म व्हिच आर यूज्ड इन द क्रिस्टलोग्राफी। फर्स्ट, अब हम करेंगे लॉ के बारे में। फर्स्ट आता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल, लॉ ऑफ constancies of interfacial angle. First, this law say that the angle between the adjacent faces is known as the law of constancies of interfacial angle। interfacial angle हम उसको बोलते हैं। अब एक पार्टिकुलर जो सब्सटेंस के क्रिस्टल हैं, चाहे उनकी शेप कैसे भी हो, तो उनके बीच में इंटरफेसियल एंगल सभी के बीच में कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो दिस लॉ से दैट चाहे उसकी क्रिस्टल की शेप कैसी हो, चाहे उस क्रिस्टल का साइज कैसा हो, तो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसीज ऑफ इंटरफेसियल एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द क्रिस्टल। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल NaCl का क्रिस्टल है। इफ इट इज फॉर्म फ्रॉम द aqueous solution, it is formed from the aqueous solution, then it is cubic in shape। ये क्यूबिक होता है शेप के अंदर। अगर हम इसको बनाते हैं फ्रॉम 15% यूरिया सॉल्यूशन से अगर हम इसको बनाते हैं, then it is octahedral in shape। It is octahedral in shapes, but interfacial angle in this crystal is 90 degree। However, whatever will be the shape of cubic हो या फिर octahedral हो। तो this law say this type of angle about the interfacial angle। जो interfacial angle है हम मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं थ्रू गोइनोमीटर से हम अटैच करते हैं। ये कैसा होता है गोइनोमीटर? एक सेमी सर्कुलर हमारे पास स्केल होता है और वो स्केल में हमारे पास दो मूवेबल आर्म होती हैं। क्या होती हैं? दो मूवेबल आर्म होती हैं। कह सकते हैं से A एंड B, एंड दीज आर क्लैम्प्ड एट द पॉइंट C सेंटर पे ये क्लैम्प होती हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास एंगल होते हैं वो 0 से 180 का एंगल होता है। अब जिस क्रिस्टल को हमें जिसका इंटरफेसियल एंगल मेजर करना है, हम उस इन आर्म्स के बीच में रखेंगे, फिर स्केल से यहाँ पे स्टडी करेंगे कितना एंगल है, उस क्रिस्टल का इंटरफेसियल एंगल कितना है। तो दीज आर अबाउट द
फर्स्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसेस ऑफ इंटरफेसियल एंगल। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।